जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे कपाल सेवा। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाएंगे, जो वो हम न्यू डिज़ाइन वाली बनाएंगे। और चोली आप इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है 3, 4 और 5 साइज़ की, तो आप वहाँ से देख लेना। तो चोली कैसे अटैच करते हैं ये देखिए, जहाँ से इस तरह से अटैच करना है हमें। ये जो हमारा पहले वाला है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे पहले ऐसे। फिर हम जहाँ तक आएंगे, जहाँ हमारी आर्म शुरू होती है वहाँ हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम जहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए बाजू तक आ जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा लूज रखना, ज़्यादा टाइट ना करना, फिर जब हम क्रोशिया डालते हैं फिर दिक्कत आती है। इस तरह से जहाँ से ये देखिए हमारी बाजू होगी, हम जहाँ तक आ गए हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हम एक बार और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे जहीं ऐसे, फिर 1 और 2, एक हमारा सिंगल क्रोशिया का हो गया। ये हमारी 3 चैन होगी। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो हम जहीं करेंगे जहाँ पर हमने 3 की चेन ली थी। अब हम सभी चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2, ये हमारा घेरा स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हम हर चैन के बीच 2-2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए ये पूरा करके कंप्लीट जहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए हम जहाँ तक आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1 2 3, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर हम एक बार और जहाँ ही करेंगे सिंगल क्रोशिया, इससे हमारी थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी। 1 2, जहाँ आप 2 चेन लेंगे क्योंकि हमारी सिंगल क्रोशिया की एक चेन हो गई। इसके बाद हम जहाँ ही पर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक छोड़कर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन छोड़कर, मतलब कि एक चैन में हम डबल क्रोशिया 1 करेंगे और दूसरी चैन जो नेक्स्ट चैन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन में 2 करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये भी हम कंप्लीट करके जहाँ तक आते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा रो भी पूरा हो गया। अब हम 1 2 3 जहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक बार और यहीं हम सिंगल क्रोशिया करके 1 2 की चेन लेंगे। इसी में हम फिर दोबारा से इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले हम 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया किया था। अब हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक चैन में, सिंगल चैन में। जैसे इस एक चैन में हमने जैसे अब डबल क्रोशिया 1 किया, फिर हम नेक्स्ट चेन में भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम जो हमारी तीसरी चैन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे एक चैन में। नेक्स्ट चैन में भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट करते हैं जहाँ तक। ये देखिए हमारा ये रो भी पूरा हो गया। अब हम जहाँ तीसरी जो चैन हमारी, जहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम दूसरा शेड लगाएंगे, डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप जहाँ पहला आप थ्रेड लगा लेना इस तरह से, इसको टाइट कर देना। जे आप साथ साथ ले जाना, वैसे साथ ही जे नोट लगा सकते हैं तो आप नोट लगा लेना इस तरह से। जहीं पर हम फिर दोबारा हम सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे पहले किया था। फिर 1 2 चेन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम 1 2 चेन स्किप करके हम तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे
इस तरह से। फिर 1 2 सॉरी 3 चेन लेनी थी हमें, 3 तो हो ही गई थी सिंगल क्रोशिया की। चलो 2 हमें जहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, जब जहाँ अटैच करेंगे उसकी 2 चैन एक्स्ट्रा लिए, 1 2 स्किप करके तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तीसरी चैन में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3, फिर तीसरी चैन में ले करेंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरह से हम सारा रो पूरा कर। ये देखिए 1 2 3, जो हमारी 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी वहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। जहाँ हम 1 2 3 चेन लेने के बाद आप जहाँ ऐसे ट्रिपल 2 बार दे देना। ये देखिए ये तो हमारा डबल क्रोशिया का हो गया, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया का हो गया। इसमें इसको उठाना है हमने, जो हमारा जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है जहाँ से, इसको इस तरह से उठाकर ऐसे, फिर इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसमें जो वो हमारी डबल क्रोशिया हैं, जे इसमें हमने 7 डबल ट्रिपल क्रोशिया किए हैं। अब क्या करेंगे हम, जे जो हमारा आगे वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम जी जो ऊपर चेन बनी हुई है जहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया करके ऐसे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर हम जहाँ पर 1 2 3 चेन ले लेंगे, फिर इस तरह से जे उठाएंगे, इसको भी इस तरह से पकड़ लेना, फिर 1 2 3 इस तरह ट्रिपल क्रोशिया करना। उसी तरह हम करेंगे 7 बार। 2 हो गए हमारे ट्रिपल क्रोशिया, 3 4 यहाँ हमारे 5 हो गए, एक हमारी 3 की चैन, 6 7। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है जे वाला, इसकी चैन में जहाँ पाए डालेंगे क्रोशिया, ऐसे निकाल कर सिंगल क्रोशिया करके फिर 1 2 3 इसी तरह फिर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ऐसे 2 3 सॉरी 4 5 6 7। एक बार और अटैच करके बता देते हैं। जहाँ पर हम जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर जो चैन है इसके बीच हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके, जहीं फिर हम 1 2 3 चैन बना देंगे। इस तरह से हमारे जे इस तरह से डिजाइन आएगा। अब हम जे राउंड आप इसी तरह जहाँ तक कंप्लीट कर लेना,
उसके बाद हम जे आपको थोड़ा सा जहाँ तक बनाकर दिखाएंगे, पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सी दिखाएंगे आप। ये देखिए आप इस तरह से डिजाइन सारे रो डाल लेना है जहाँ तक। अगर आपने इसी कलर से ऊपर बनाना है तो आप इसी कलर से बनाना। तो मैं दूसरे शेड से बता रही हूँ, मैं दूसरी शेड डाला हुआ है। जहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, आप इस तरह से ये सारा राउंड पूरा कर लेना। इसके आगे ऊपर जो बनाना है उसका राउंड मैं बता रही हूँ आपको आगे किस तरह से करना है। ये जो हमारा आएगा, जे वाला जो हमारा लूप है जहाँ आएगा, आप उसमें लूप में से जहाँ अटैच कर देना, जे जो है ना जहाँ अटैच कर देना, सिंगल क्रोशिया जहाँ कर दे। जैसे हम सभी में सिंगल क्रोशिया करते हैं ना, जैसे जे चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया है, ऐसे ही आप जहाँ सिंगल क्रोशिया कर देना या स्लिप स्टिच कर देना। उसके बाद फिर आप जैसे मैं जहाँ आप इस जहाँ जहाँ मेरी चैन बनी हुई है जहाँ से लेके आऊँगी ये थ्रेड ऐसे स्लिप स्टिच कर देना। फिर उसके बाद आप नीचे हमने जे वाली जो चेन थी, जे हमने 3 चेन ली थी, अब हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद हम इस तरह से 2 बार लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसके लिए जे जो हमारे बने हुए लूप चैन बनी हुई है जो हमारे जो डिजाइन वाले हैं, इसके पीछे जे जो चैन बनी हुई है इसमें डालेंगे। जहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 1 2 3, ऐसे जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया था 3 चेन ली थी, और जहाँ हम 4 चेन लेंगे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट में ये जो हमारे पीछे चैन बनी है डिजाइन के पीछे, उसमें से हम इस तरह से 1 2 इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, फिर हम जहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में करेंगे ट्रिपल क्रोशिया 2 बाल दे के। 1 2 3, एक रह गया, अभी कर देते हैं। 1 2 3 4, जहाँ पर भी हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप इस तरह से जे लूप जे जो डिजाइन है जहाँ पर फिर कर लेना। जहाँ मैंने 7 डबल क्रोशिया किए थे, आप जहाँ 8 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना। इस पर ही मैं बैक पर ही बता देती हूँ डिजाइन। आप जब इधर आएंगे, जे चैन जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है ये वाला, जे जहाँ तक आ जाएंगे, फिर जे लूप जो हमारे हैं जब जहाँ आएंगे तो फिर आप जहाँ से स्टार्ट कर लेना, जहाँ अटैच कर देना। पहले जब आएंगे जहाँ अटैच कर देना। इसके बाद जहाँ आप जे जो है सिंगल क्रोशिया करने के बाद जहाँ आप 3 चैन ले लेना ट्रिपल क्रोशिया के लिए। फिर इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया तो हमने जहाँ किया था, जहाँ हम 4 क्रोशिया करेंगे, 4 डबल क्रोशिया, वो बताती हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो हम जहाँ से मुड़ रहे हैं, जे हमारा राइट साइड है, वैसे तो जे हमारा लेफ्ट है, बताने के लिए बता रही हूँ। जे जैसे जे हमारा राइट साइड है, जहाँ से हम ऐसे स्टिच कैसे किते जे में जैसे जे हमने सिंगल क्रोशिया किया था जहाँ, उसके बाद हम 3 चेन ले लेना। एक हो जाए हमारी 4 चैन हो जाएंगी, एक तो हमारी सिंगल क्रोशिया हो जाएगी, 3 चेन जी हो जाएंगी। इसके बाद इस तरह से लूप 4 ले लेना। पहले हमने टिप्पर क्रोशिया लेके 3 लूप ले से थे, अब हम 4 लेंगे। एक तो हमारा चैन वाला हो गया जे क्रोशिया वाला, 1 2 3 3 लूप ले लेना ऊपर वाला। इस पर इस तरह से ऐसे उसी तरह हमने बनानी है। 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 3, इसके ऊपर फिर बनाएंगे
1 2 3 4। सॉरी, एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सॉरी, पहले हम देख ले कितने हो गए। एक तो हमारी ये चेन होगी, 2 4 6 8। अब हम 8 करेंगे। पहले हमारे 7 थे, अब हम 8 करेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा ऐसे, जैसे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर चेन पे डाला था, ऐसे ही हम इस पर डाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4, फिर 4 चेन ले लेंगे। फिर इस तरह से 3 लूप ले लेंगे। फिर नेक्स्ट पर ये इस तरह से ही करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। छः हुए, अभी 8 अपने 6 हो गए हैं। अब हम 8 करनी है, जहाँ पर 2 रह गए हमारे। अब हम इसमें फिर इस चैन में डालेंगे ऊपर, नेक्स्ट पर जो हमारा ऊपर फ्रंट है, जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा ऊपर। जैसे नीचे बना हुआ है ऐसे ही हमारा ऊपर बनेगा। ये कंप्लीट कराया हुआ दिखाएंगे अब हम कैसे बना हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको डोरी डालनी बताऊंगी कैसे आगे कैसे बनानी है। पहले ये देखिए, इस तरह से आपका ऊपर डिजाइन बनेगा। वाइट वाला ये जो मैंने नीचे बनाया है, जो पिंक वाला है, इसके ऊपर आपको जो बताया था, जहाँ 7 ट्रिपल क्रोशिया करनी है और जहाँ 8 4 डबल क्रोशिया करनी है। इस तरह से करनी है। जहाँ हमारी जो चैन थी वो हम 3 चैन डालेंगे, तीसरी चैन में ही डालेंगे 3 चैन डालकर। जहाँ हम 4 चैन डालकर हम इसके पीछे जो डिजाइन बना हुआ है, जो चैन बनी है, उसके बीच डालेंगे। इस तरह से आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इस तरह से जहाँ पर आप नोट लगा देना, कहीं भी जहाँ पर आपका ये मतलब का डिजाइन पूरा हो जाए, वहाँ आप जैसे बताया है दूसरी ड्रेसों में भी स्लिप स्टिच करके वैसे आप थ्रेड काट देना। इसके बाद ये बताऊंगी आपको, वैसे तो मैंने चोली जो मैंने अपलोड की हुई है फुल बाजू वाली कॉलर वाली, उसमें बताया ही हुआ है जे बीडिंग कैसे करते हैं। फिर भी मैं एक बाजू की बताऊंगी आपको। पहले जे डोरी डाली हुई है जो मैंने, इसके ऊपर जे बताऊंगी भी जे कैसे बनाना है। ऐसे ही हम डिजाइन वाला इधर डालेंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको आगे। जे मैंने डोरी इसमें डाल दी है बीच, इसलिए इधर में थ्रेड तोड़ा नहीं है, ये काट थ्रेड बाद में निकालेंगे। पहले ये हम डिजाइन डालेंगे।
जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर हम ऐसे करेंगे जैसे जे मैंने जे चैन जो सीधी कर लेते हैं पहले ऐसे। ये देखिए 1 2 3 तीसरी चैन में हम ऐसे डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर दोबारा फिर हम जहीं डालेंगे 2, फिर हम जहीं डालेंगे 3 बार डाल लें। आप अपन देख लेना अपने, अगर और भी थोड़ा सा ज़्यादा पफ बनाना इसका तो आप 4 डाल लेना। फिर हम सारे इकट्ठे निकाल लेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से करके फिर हम 1 2 3 इस तरह से 3 चेन लेके फिर हम जहीं पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, जहाँ हमारी चैन थी, जहाँ पर इस तरह से। फिर हम 1 2 3 फिर हम जहीं पर वैसे ही फिर हम पफ बनाएंगे। सॉरी, इसके बीच जो हमारा जे होल बना हुआ है, जहाँ भी हम 3 बार ये निकालेंगे इस तरह से। फिर ये ऐसे करके हम एक चैन निकाल लेंगे, फिर हम 3 बार निकालेंगे 1 2 3 चैन बना के फिर हम इसी में हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 ये जो हमारी डोरी डाली हुई है इसके बीच दिक्कत आ रही थी, जे हम बाद में निकालेंगे। एक बार जहाँ हम 3 बार करेंगे 1 2 3 फिर तीनों को हम इस तरह से निकालेंगे। फिर एक चैन, फिर हम 1 2 3 चैन निकालेंगे और जहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे इस तरह से। फिर आप इस थ्रेड को जहाँ से एक बार नीचे से ये जो हमारा बड़ा होल बना हुआ है ना, इसको आप थोड़ा सा छोटे करने के लिए ऐसे कर लेना। एक बार और देख ले, ये होल बन जाता है ना बड़ा, ये जो हमारी चेन है इसके नीचे से इधर से घुमा कर ऐसे थ्रेड लाकर जहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके जहाँ आप निकाल देना थ्रेड। ये देखिए जहाँ टाइट हो जाएगा फिर ये देखिए होल आपको नज़र नहीं ना आ रहा, इस तरह से आप फिर ये थ्रेड जो पीछे जहाँ पर आप नोट लगा देना, ऐसे पीछे खींच कर जहाँ पर नोट लगा देना। ये हम बाद में कर लेंगे, आपको बता दिया भी ऐसे कर लेना। अब हम ये थ्रेड खींच देंगे। ये हमारी डोरी तैयार है। इस तरह से हमारी डोरी बन गई, डोरी पर ये दोनों एक से जैसे बन गए हैं। अब जहाँ हम बीडिंग ऐसे करते हैं वो बताते हैं। ये जो तरीका बता रही हूँ ये सेम ही है। ये अगर आपने फुल बाजू बनानी है उसके भी हम इसी तरह से जहाँ से चैन उठाते हैं, जब हम जहाँ थ्रेड अटैच करते हैं पहले तो उसी तरह करते हैं जैसे हम फुल बाजू के लिए जहाँ से चेन लेते हैं। ये देखिए जहाँ पर पहले आवा इस तरह से कर लेना। ये थ्रेड ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम कर ले पहला। ये देखिए ज़्यादा बड़ा था, इतना का रख लेते हैं। अब जहाँ पहले एक बार हम ऐसे सिंगल क्रोशिया को कर लेंगे, अब जहीं पर हम दोबारा फिर जहाँ पर हाफ क्रोशिया करेंगे, हम सभी पर हम हाफ क्रोशिया करेंगे। आप जैसे ठीक लगे सिंगल क्रोशिया करना है या डबल क्रोशिया करना है वो आप देख लेना। ये देखिए ये जो चेन बनी हुई है हमारी
इस चेन में से हम ऐसे ये जो चेन है इसमें से इस तरह से हाफ क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में ये जो चेन बनी हुई है इसमें से ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में जैसे हम फुल बाजू भी हम इसी तरह बनाते हैं। ये हमारी जो चेन है सभी चेन में एक एक बार हाफ क्रोशिया करके जहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए जितने हमारे डबल क्रोशिया थे अब सभी के ऊपर जो चेन बनी होती है उसमें से हमने इस तरह से हाफ क्रोशिया किया है। हम जहाँ पर आ गए हैं ये देखिए हमारी इस चेन में तो हो गया। अब जो नेक्स्ट चेन है इसमें करेंगे हम हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। एक रह गई चेन हमारी, इसमें भी हम करेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम फुल बाजू के लिए करते हैं। फिर हम जहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला स्टार्ट किया था हमने, ये जो चेन बनी हुई है इसके बीच स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमारा हाफ क्रोशिया बना हुआ है उसके बीच इस तरह से लाकर इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अगर आपने बाजू बनानी है आगे तो इसी पर आप इस तरह से फुल बाजू बना सकते हैं। जैसे ये हमारे जो देख लेना हाफ डबल क्रोशिया कितनी है, आप काउंट कर लेते हैं। जहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अगर आपने इस ये आपको खुली बाजू लगती है फिर आप जहाँ से आप एक एक कम कर दें, एक इधर और एक इधर, फिर कितने रह जाएंगे हमारे पास 13। अगर आपने 11 रखनी है तो फिर तीसरे रो में आप एक एक और कम कर दें। बाजू के लिए जो फुल बाजू है उसके हम 3 रो करते हैं। जैसे जे मैंने हाफ क्रोशिया किया है जहाँ पर आप डबल क्रोशिया कर लेना, तो इसके बाद एक एक 2 रो में आप एक इधर के इधर इसे कम कर देना। कैसे कम करते हैं वो इसमें मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे जे हम डबल क्रोशिया करते हैं ना 1 2 3, फिर इस तरह से हम नेक्स्ट में हम चेन में डालेंगे जहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे पास 2 रह गए। फिर तीसरी चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारे पास 3 फंदे हो गए, तीनों का हम ऐसे इकट्ठी निकाल देंगे। इस तरह से हमारे एक जहाँ कम हो जाएगा इसी तरह आप इधर कर लेना। बाकी आप सारे उसी तरह डबल क्रोशिया कर लेना। इस तरह से फिर आपके 1 और 2 और 3 रो करना। 3 रो पर आपकी बाजू पूरी बन जाएगी। इस तरह से कर लेना। वैसे मैंने फुल बाजू की वीडियो जो चोली अपलोड की हुई है उसमें आप देख लेना अगर नहीं समझ लगा तो। जहाँ हम स्लिप स्टिच करके थ्रेड काट देंगे। इसको भी हम अंदर इसी तरह से फिनिशिंग से ऐसे थ्रेड के बीच कर देंगे। इस तरह से आप पोशाक बना लेना। जे भी थ्रेड हमने निकाला नहीं है, निकालना है अभी। इस तरह से आप बना लेना। ये देखिए इसकी कैप का डिजाइन भी ऐसे ही डालूंगी जैसे ये दोनों डिजाइन डाले हुए हैं। अगर आपने जहाँ पर जो मैंने फ्लैट ये जहाँ से घेरा बनाया है ये वाला, अगर आपने कलियाँ वाला डालना है भी, जहाँ कलियाँ मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि इस पर हम इतना ये जो 2 डिजाइन डालने थे उसके लिए कलियाँ ठीक नहीं रहनी थी क्योंकि हमारे ये 3 रो ही करने थे। अगर आपने ज़्यादा और बड़ा बनाना है फिर आप कलियाँ डाल सकते हैं। जहाँ आप 5 रो भी कर सकते हैं, 6 रो भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। आपने कितनी बड़ी जो सर्कल बनाया घेरा इसके डायमीटर जो जितना आपको चाहिए आप बना लेना। जे मैं 3 रो इसलिए बनाया है, मैं इतनी ही वाली पोशाक ही डालती हूँ। आप देख लेना भी अगर आपने 3 रो और बढ़ानी है 2 तो आप 2 रो और बढ़ा लेना। जैसे मैंने जहाँ पहले तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, फिर उसमें 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया किया, फिर 2 फिर 1 इस तरह किया है। फिर तीसरे में मैं 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, मतलब कि 2 1 डबल क्रोशिया करके तीसरे में इनक्रीज किया है। फिर ऐसे ही आप 3 डबल क्रोशिया बुन के चौथे में इनक्रीज कर लेना। फिर आगे इसी तरह एक एक बढ़ाते जाना। तो कैसे लगी जी मेरी वीडियो, पोशाक कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।